ये हमारी क्लास 4 लीनियर अरेंजमेंट। ये हमारी पज़ल 10 है। ठीक है, जो पहले वाली पज़ल थी उसमें हमें लोगों को सिर्फ बैठाना था। अब ये वाली पज़ल है वेरिएबल वाली। ठीक है, वेरिएबल का मतलब होता है कि आपको लोगों को भी बिठाना है और इसके साथ जो वेरिएबल दे रखा है वो दे रखा है एज का, कि आपको लोगों के साथ एज को भी पुट करना है। ठीक है, तो इसमें वेरिएबल कौन सा हो गया, एज का हो गया। ये पज़ल है पीओ प्रीलिम्स वाली, जिसके अंदर एक वेरिएबल आएगा, और जो पीओ मेंस होती है उसके अंदर 2 वेरिएबल आएंगे। तो देखो 8 लोग हैं, स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं और फेस कर रहे हैं नॉर्थ। ठीक है, सबकी एज अलग अलग है। ठीक है, ये हो गया, ये 8 जन हो गए। तो देखो क्या लिखा है, बी सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। ठीक है, बी कहाँ बैठा है, एक्सट्रीम एंड पे बैठा है। तो ये देखो, ये एक एंड हो गया, ये एक एंड हो गया, तो हमारे पास कितने, 2 एंड है, तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, एक तो बी यहाँ पे बैठ सकता है, एक बी यहाँ पे बैठ सकता है। फिर क्या लिखा है, देर आर 3 पर्सन सीटिंग बिटवीन सी एंड क्यू। सी और क्यू के बीच में कितने जन बैठे हैं, 1 2 3, 3 जन बैठे हैं। आपको तो पता नहीं कि भाई सी कहाँ पर है, क्यू कहाँ पर है। ठीक है, तो आप इसको साइड में रखो। फिर क्या लिखा है, क्यू इज़ नाइदर 14 नॉर 19। क्यू जो है वो 14 और 19 साल का नहीं है। ठीक है, इधर लिख दो, 14-19 साल नहीं है। फिर क्या लिखा है, देयर आर 2 पर्सन सीटिंग बिटवीन डी एंड द पर्सन whose एज इज़ 23। तो क्या कह रहे हैं, डी 2 पर्सन और उसके बाद 23 साल का बंदा। ठीक है, फिर क्या लिखा है, नाइदर क्यू नॉर डी इज़ द ओल्डेस्ट पर्सन। ठीक है, मतलब सबसे एज्ड पर्सन नहीं होंगे क्यू और डी। सबसे एज्ड पर्सन क्या है, 31 है। ठीक है, तो क्यू और डी 31 नहीं होंगे, तो क्यू 31 नहीं होगा और डी भी 31 नहीं होगा। फिर क्या लिखा है, एज डिफरेंस ऑफ इमीडिएट नेबर ऑफ डी इज़ 5 ईयर। मतलब डी के जो पड़ोसी हैं, ठीक है, उनका एज डिफरेंस कितना होगा, 5 साल का। ठीक है, क्या कह रहे हैं, ए सिट्स राइट टू द आर बट नॉट इमीडिएट राइट। ठीक है, आर के राइट में कौन बैठेगा, ए बैठेगा, लेकिन इमीडिएट नहीं बैठेगा। ठीक है, इमीडिएट नहीं बैठेगा। तो क्या लिखा है, देर आर 3 पर्सन सिटिंग बिटवीन बी एंड वन हु इज़ एज इज 16। बी बैठा है और इसके बीच में 3 जन बैठे हैं, देन चौथे पे 16 साल वाला इंसान बैठा है। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, 16 इधर बैठ जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, और 16 साल वाला इधर बैठ जाएगा। ठीक है, फिर क्या लिखा है, द वन whose एज इज़ 19 ईयर्स सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। मतलब सी के राइट में 1 2 और तीसरे में 19 साल का कोई भी बैठा होगा। ठीक है, तो इसमें हम बताया नहीं है। ठीक है, तो साइड में लिख दो 1 2 और 19। ठीक है, फिर क्या लिखा है, आर सिट्स टू द राइट ऑफ बी। ठीक है, कि बी के राइट में आर बैठेगा। ठीक है, तो इधर देखो, इधर तो राइट है ही नहीं भाई, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो जाएगी। ठीक है, तो आर इन सब में कहीं भी बैठ सकता है। फिर क्या लिखा है, क्यू सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन whose एज इज़ 23। ठीक है, क्यू कहाँ बैठा है, 23 के राइट में। ठीक है, तो देखो क्यू हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा 23, तो 23 के राइट में पहला और दूसरे में क्यू बैठा है। फिर क्या लिखा है,
P sits immediately left of person whose age is 14. ठीक है, तो देखो P तो हमें कहीं मेंशन किया नहीं है, तो 14 के लेफ़्ट में, 14 के लेफ़्ट में कौन बैठा है? इमीडिएट बैठा है। ठीक है, फिर क्या लिखा है? Q इज़ नॉट द यंगेस्ट पर्सन। Q क्या है? यंगेस्ट पर्सन नहीं है। तो एज कौन सी सबसे छोटी? 14 साल। तो देखो Q है, तो देखो हमने नोट कर रखा है। फिर क्या लिखा है? द वन हुज एज इज़ 31 इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ यंगेस्ट पर्सन। ठीक है, तो जो यंगेस्ट पर्सन होगा और जो सबसे ओल्डेस्ट पर्सन होगा वो एक साथ नहीं होंगे। ठीक है, तो P की एज 31 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 14 के साथ इमीडिएट कौन बैठने वाला है? P बैठने वाला है, तो इसकी 31 तो होगी नहीं है P की। और P के जो बगल में है जो भी बैठेगा, ठीक है, वो 31 का नहीं होगा। फिर क्या लिखा है? C इज़ नॉट द फोर्थ ओल्डेस्ट पर्सन। फोर्थ ओल्डेस्ट मतलब फर्स्ट ओल्डेस्ट, सेकेंड ओल्डेस्ट, थर्ड ओल्डेस्ट, फोर्थ ओल्डेस्ट। ठीक है, तो 21 साल का नहीं होगा कौन? C। तो C क्या है? 21 साल का नहीं होगा। तो देखो अब हमें इतनी कंडीशन है। ठीक है, तो जो कंडीशन सबसे बड़ी है ना उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करो। ठीक है, ये बड़ी नहीं है, ये बड़ी नहीं है, ये बड़ी नहीं है, ये बड़ी नहीं है। ठीक है, ये देखो बड़ी दिख रही है, तो पहले इसको पकड़ो, C को पकड़ो। ठीक है, तो देखो C के तीसरे पे 19 आना चाहिए। ठीक है, C को लेंगे इधर तो 19 नहीं आ पाएगा, C को लेंगे इधर तो 19 नहीं आ पाएगा, C को लेंगे इधर तो 19 नहीं आ पाएगा। ठीक है, C को इधर लेंगे तो 19 तो आ जाएगा, लेकिन ये भी हमें सेटिस्फाई करनी है और ये भी सेटिस्फाई करनी है। चौथे में क्यों आना चाहिए? ठीक है, तो C इधर नहीं आ सकता। अब C को इधर लेंगे तो 19 भी आ जाएगा इधर और Q भी आ जाएगा इधर। ठीक है, तो ये पहली पॉसिबिलिटी हो गई। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी 1 2 19 इधर आ जाएगा, Q इधर आ जाएगा। ठीक है, तो कितनी पॉसिबिलिटी होगी? पहली, दूसरी। C को इधर हम लेंगे तो 1 2 इधर नहीं आ सकते, तो 2 पॉसिबिलिटी हो गई, तो 2 पॉसिबिलिटी बना दो। तो देखो हमने दूसरी पॉसिबिलिटी बना दी है। ठीक है, इधर C को लिया, पहला, दूसरा, तीसरा, 19 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब C को इधर लिया तो पहला, दूसरा, तीसरा, 19 इधर आ जाएगा। फिर देखो C को 3 छोड़ के Q लेना है। ठीक है, इधर तो ले नहीं सकते क्योंकि जगह नहीं है, तो इधर ही जाना पड़ेगा। 1 2 3, Q यहाँ पे आ जाएगा। फिर इधर ले नहीं सकते, 3 जगह है नहीं, तो इधर ही जाना पड़ेगा। 1 2 3, Q यहाँ पे। ठीक है, ये सेटिस्फाई हुआ। अब देखो Q के लेफ़्ट में एक छोड़ के 23 है। ठीक है, तो ये और 23 यहाँ पे। फिर दूसरे केस में देखो, एक इधर करके 23 इधर आना चाहिए था, लेकिन इधर 16 रखा भाई, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो जाएगी। फिर देखो 23 के 2 छोड़ के D है। ठीक है, 23 का पहला, दूसरा इधर जा नहीं सकते, तो इधर ही जाना पड़ेगा। 23 का 2 छोड़ के, ठीक है, पहला, दूसरा, D यहाँ पे। फिर देखो D कितना है? 31 साल का नहीं है। ठीक है, Q कितना है? 14 साल का नहीं है, 19 साल का नहीं है, 31 साल का नहीं है। फिर देखो D के जो भी पड़ोसी होंगे उनकी एज में कितना? 5 का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, और जो C है वो 21 साल का नहीं है। तो देखो ये इतना हमने यूज़ कर लिया। ठीक है, इसमें से कोई बचा नहीं, सब ख़त्म। फिर देखो इसको पकड़ो। ठीक है, R के राइट में A है, R को इधर लिया तो A नहीं आ पाएगा। ठीक है, R को इधर लिया तो इमीडिएट नहीं आ सकता। ठीक है, तो इधर नहीं आएगा। R को मैं यहाँ पे लूँगा, A इधर आ जाएगा, तो ये पहली पॉसिबिलिटी। ठीक है, R को मैं इधर लेता हूँ, A इधर आ जाएगा,
तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी। आर को मैं इधर लेता हूँ और ए इधर आ जाएगा, तो ये आर को इधर लिया, ए इधर आया, तो तीसरी पॉसिबिलिटी। आर को इधर लिया, ए इधर आया, तो 4 पॉसिबिलिटी। ठीक है, 4 पॉसिबिलिटी हो गई, तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। ठीक है, फिर इसको भी अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। फिर देखो 14 के इमीडिएट पे कौन है, पी है। ठीक है, तो देखो 14 हम इधर ले नहीं सकते क्योंकि क्यू नहीं ले रहा। ठीक है, इधर पूरा भरा हुआ है, 14 इधर लिया हमने, उसके इमीडिएट पे पी होना चाहिए था लेकिन डी है। ठीक है, अगर मैं 14 इधर लेता हूँ तो उसके इमीडिएट पे पी आ सकता है, आ सकता है। ठीक है, अगर मैं इधर 14 लेता तो इधर तो इमीडिएट बी है, तो कंफर्म हो गया कि 14 यहाँ पे आएगा और पी इमीडिएट इधर आ जाएगा। तो जैसे ही पी कंफर्म हुआ तब आप आर और ए को रख सकते हो। ठीक है, आर इधर तो आ नहीं सकता क्योंकि ए इधर आना पड़ेगा। ठीक है, आर इधर नहीं ले सकते क्योंकि इमीडिएट ए यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो आर को हम इधर रखना पड़ेगा और ए को इधर रखना पड़ेगा, कंफर्म। फिर देखो ये सारे हो गए हैं, आखिरी इंसान कौन बचा, एस बचा, तो एस को बिठा दो। फिर देखो 14 के जो भी पड़ोस में होंगे उसका 31 नहीं होगा। ठीक है, तो इसका 31 नहीं होगा, इसका 31 नहीं होगा। तो देखो 31 इधर नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा। ठीक है, तो कौन सी वजह बची, इधर ही आएगा कंफर्म। ठीक है, क्योंकि ये ले नहीं रहे, तो बी हो जाएगा 31 का। तो देखो हमारी कौन कौन सी एज बाकी है, 17, 26 और 21। तो डी ने क्या बोला था कि 5 साल का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो 17 तो हो नहीं सकता क्योंकि 14 + 3 करेंगे 17, 3 का डिफरेंस ही चाहिए, 5 का डिफरेंस चाहिए। तो कौन सा, ये 2 बन जाएंगे डिफरेंस। ठीक है, क्योंकि 5 से बड़े हैं। तो 26 और 21 इधर आएंगे। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि सी में कंडीशन दे रखी है कि 21 नहीं हो सकता, तो सी का 21 नहीं होगा, क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा और 21 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब बचा कौन सा, 17। तो ये आपकी इक्वेशन पूरी। फिर क्या पूछ रहे हैं कि हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वन हु इज एज 31 ईयर। तो 31 का है, 31 का तीसरा बोल रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, सी होना चाहिए और 26 साल होना चाहिए। 19 तो है नहीं भाई, पी भी है नहीं, क्यू भी नहीं है, और राइट ऑफ ए के राइट में तो क्यू बैठा है भाई। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट, कोई है ही नहीं भाई।